बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और साइकोलॉजी हब बेसिकली। तो आपको इस चैनल पे बेसिकली सारे साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, अगर आप वीडियो में पढ़ते हैं तो उन पे हम डिस्कशन करेंगे और सारे लेक्चर्स कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करने वाले हैं जेंडर इशू इन साइकोलॉजी 512। ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं ख़ुद भी यही पढ़ रही हूँ अभी, तो साथ साथ आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें और इंशाल्लाह मिलकर अच्छे ग्रेड्स लेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 से। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं क्योंकि यूट्यूब पे नहीं हूँ तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। देन सबसे पहले यहाँ जो बताया गया है वो कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन सी मिसकॉन्सेप्शन यूज़ होती हैं। सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन जो यूज़ होती है वो ये होती है कि जब हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं औरतों की। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम औरतों की बात नहीं कर रहे हैं, हम साथ साथ मेल्स की भी बात करेंगे। दैन देयर इज़ अ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये जो APA है ये है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस। ये इन सब इश्यूज़ पे ये मेनली तो ये साइकोलॉजी के सारे इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो इधर इन्होंने बताया हुआ है कि जो डिवीज़न 35 है वो साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, सोसाइटी फॉर द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1973। और जो डिवीज़न 51 में उसमें है सोसाइटी फॉर द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मैन एंड मस्कुलिनिटी। मैन एंड मस्कुलिनिटी मीन्स मर्दों के रिलेटेड, एंड वुमेन्स एंड फेमिनिटी, फीमेल्स एंड फेमिनिटी आल्सो रिलेटेड टू औरतों की रिलेटेड। ठीक है, मैं उर्दू भी यूज़ करूँगी और इंग्लिश भी यूज़ करूँगी, जितना आपको समझाने की कोशिश करूँगी जितना मुझे आता है। देन अबाउट दिस कोर्स, इसको कोई नहीं इतना करने की ज़रूरत, आगे चलते हैं। एंड देन फॉर दी दैट कम्स टू गोल्स फॉर दी सब्जेक्ट। हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कोई वजह होती है ना। हमें ये पढ़ के क्या फ़ायदा हासिल होगा? सबसे पहले हमें डिफरेंस पता चल जाएगा बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। जेंडर जो होती है वो टोटल फिज़िकल से रिलेटेड है, जो फिज़िकल अपीयरेंस वगैरह जेंडर, एंड द सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल ईरा। आगे आ जाता है, हमें पढ़ने को मिलेंगी न्यू अप्रोचेस अबाउट ह्यूमंस बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। देन हमें कंटेंट ऑफ स्टडी इन अदर पॉपुलर डिसिप्लिन्स ऑफ द डे लाइक जेंडर स्टडी और वुमेन स्टडीज़। इस कोर्स में भी थोड़ा सा ज़्यादा वुमेंस पे किया गया है, मतलब वुमेंस को थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा इसी लेक्चर में। टू फेमिलराइज द स्टूडेंट with the impacts of socio-culture and physiological factors on the gender roles and the status of gender in the given society। मतलब हमारी जेंडर क्यों बनती है, जेंडर रोल्स क्या हैं, और एक सोसाइटी में जेंडर कैसे बनती है, मतलब जेंडर का एक स्टेटस जो बन जाता है कि ये फीमेल है और ये मेल है, तो ये क्या क्यों बनता है। देन आगे आ जाता है to bring about a healthier and positive change in the students thinking through knowledge of divergent way of thinking। कि आपको ये सारा पढ़ा के हम ये नहीं बताना चाहते कि वुमेंस मतलब बहुत ही लो हैं तो हमें उनको बढ़ाने के लिए उनकी इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए उन पर ज़्यादा डिस्कस करनी, बल्कि आपको एक अलहदा वे ऑफ थिंकिंग मिलेगा टू डिवेल्प एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर रिलेशन इन दी सोसाइटी। नेक्स्ट आ गया अवेयरनेस ऑफ एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, साइकोलॉजिकल मेकअप एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंड रिसर्च मेथड एम्प्लॉयड टू स्टडी दीज। मैंने आपको पहले बता दिया कि इस कोर्स में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस वुमेन्स स्टडीज़ को दिया गया है, क्योंकि इस पर भी अभी तक काम ही ज़्यादा हुआ है। अगर पीछे हम रिसर्चर्स देखें और सारी रिसर्चर और साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स देखें ना, तो उधर वुमेन्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया है। आगे आ जाता है टू फेमिलराइज स्टूडेंट विद द सोशल एंड पोलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ जेंडर डिफरेंसेस एंड द जेंडर इशूज़। फिर सबसे आप इतना जेंडर जेंडर मैं करी जा रही हूँ, तो जेंडर है क्या? जेंडर ये है कि अ परसेप्शन ऑफ बीइंग अ मेल और फीमेल, क्योंकि एक परसेप्शन है कि आप मेल है एक फीमेल है। पैदा तो सब इंसान ही हुए थे ना, ये बाद में जो होती है कि जेंडर में सेक्स जो होती है वो तो पैदाइशी होती है, बायोलॉजिकल होती है कि हम मेल हैं और फीमेल हैं।
जो जेंडर डिफरेंसेस आ जाते हैं ये ड्यू टू सोसाइटी आती हैं। जेंडर वर्सेस सेक्स, अब यहाँ पे हम ये वही जो मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ, ये अब डिफरेंस बताया गया है। जेंडर रेफर टू दी psychological aspects, whereas sex refer to the physiological physical aspects of the same phenomena. Gender refer to a cultural constructed categories of maleness or femaleness or masculinity and femininity. Biological based distinction between males and females are referred as sex. मैं पहले भी बता चुकी हूँ। साइकोलॉजिकल जो परसेप्शन स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, मेल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फीमेल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जेंडर्स के इरा में आता है, जबकि सेक्स की इरा में आता है, जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हमारे यहाँ बाय बर्थ होते हैं। आगे आ गया हु मेक अस बिहेव एज मेल और फीमेल, ये टोटल सोशियो कल्चर वेरिएबल्स होते हैं। सोशियो कल्चर वेरिएबल्स होते हैं जो हमें ये रियलाइज़ कराते हैं कि आप मेल्स हैं आप फीमेल्स हैं। जेंडर रोल्स एक्सपेक्टेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर मेल्स एंड फीमेल्स सेट बाय अ सोसाइटी, ये सोसाइटी टोटली बनाती है, सोसाइटी की तरफ से बने हुए थे। तो सॉरी अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा शोर आ रहा है तो घर में काम चल रहा है। जेंडर रोल्स एक्सपेक्टेशन आर वेरी सिमिलर अक्रॉस सोसाइटी, मतलब ज़्यादातर सोसाइटी में होते हैं कि जो औरतें हैं वो घर का काम करती हैं और जो मर्द हैं जो बाहर जाके जॉब्स वगैरह करते हैं। जेंडर डिफरेंसेस में क्या है, एक्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन टर्म ऑफ एवरेज कैपेसिटी एबिलिटी और टिपिकल बिहेवियर, मतलब एक मर्द की मतलब बोझ उठाने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है वुमन से, तो ये जेंडर डिफरेंसेस हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं जो बिलीव्स बन जाते हैं, रॉन्ग बिलीव्स, इनको रॉन्ग बिलीव्स ही मैं तो कहूँगी, जो एक सोसाइटी में बन जाते हैं। मतलब अगर औरत घर से निकलेगी तो वो गलत होगा, अगर औरत अपना काम करेगी जॉब करेगी मतलब कैरियर बनाएगी तो वो गलत होगा, ये एक स्टीरियोटाइप है जो बन जाते हैं। वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट फीमेल्स एंड मेल्स एबिलिटी पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड सोशल बिहेवियर, ये किन्होंने बताया था, जेंडर स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन है ये। देन सम क्वेश्चन टू पॉइंटर, जो अभी मैं बता चुकी हूँ कि औरत ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती, क्यों नहीं उठा सकती, मैन ज़्यादा क्यों उठाते हैं, ये सारे सवालात हमारे दिमाग में आते हैं, इनको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन आ जाते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट सबसे पहले तो स्टार्ट हुई थी, ये बेसिकली यूएसए वगैरह जो बाहर के ममालिक हैं उनमें से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। उन्होंने इसलिए स्टार्ट की थी कि वहाँ पे औरतों को उस टाइम पे वोट कास्ट करने का भी हक नहीं था, तो वो चाहते थे कि अगर आपका कोई लीडर है तो उसे वोट कास्ट करना है, तो औरतों को भी हक होना चाहिए लीडर सेलेक्ट करने में। मेनली तो इसके लिए वजह से स्टार्ट हुई थी, अब तो पता नहीं फेमिनिस्ट मूवमेंट किस तरफ जा रही है अल्लाह बचाए। तो हर किसी के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि फेमिनिस्ट मूवमेंट अभी वाली गलत है, पर जैसी भी है हमें पढ़ना है, हम तो पढ़ रहे हैं, हमें जस्ट पढ़ना है। क्रिस्टन डी पिजन जनरली कंसिडर द फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। हाँ, और अगर आपको इसके हाईलाइटेड नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूँगी, अपना ईमेल आईडी वहाँ बता दीजिएगा, मैं आपको हाईलाइटेड नोट्स दे दूँगी। रोड इन दी मिडीवल पीरियड्स, उन्होंने एक बुक लिखी थी। देन आगे चलते हैं, सॉरी मैं थोड़ी चुप हो गई। इन 1917 वुमेंस प्रोपगेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेंस एजुकेशन, वुमेंस एजुकेशन पे ज़्यादा बात हुई थी क्योंकि उन्हें इतना पढ़ने का भी हक नहीं होता। लेडी मैरी वोटली मोंटेग्यो मार्कस डी कॉन्ड्रैक्ट, है ये इतने मुश्किल मुश्किल से नाम है। 1785 में क्या हुआ था, द फर्स्ट साइंटिफिक सोसाइटी फॉर वुमेन एस्टेब्लिश इन मिडलबर्ग डच एंड रिपब्लिक। In 1791, Declaration of the Rights of Women and Female Citizens, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, मैंस के लिए बनी थी, ऐसा नहीं है बस वुमन वुमन होती रही थी। 1789 में ये हुआ था, was perhaps it was the French Revolution Central Document। 1792 में क्या हुआ था, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, इन्होंने ये थोड़ी सी बुक्स हैं, ये बुक्स के नाम है और एक दो एसोसिएशन जो बनी थी ये उनके नाम है।
ये इतना ही नहीं आते जितना मैंने साइकोलॉजी को डिस्कवर किया है, मतलब इतने खोद खोद के ये एमसीक्यूज नहीं देते, बस बेसिक से देते हैं, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आगे आगे दी मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट मार्च फ्रॉम दी वेस्ट, ये वेस्ट से होगी तो मैं पहले बता चुकी हूँ, ये उधर से ही चली थी। अ मेंबर ऑफ अ मैन एज वेल एज अ वुमन कंट्रीब्यूट एट द कॉज ऑफ इम्प्रूविंग वुमन स्टेटस इन दी सोसाइटी इन दी पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल। मैंने बताया ना पोलिटिकल, उधर उनको वोट कास्ट नहीं होता, तो बेसिकली स्टार्ट उस वजह से हुई थी। ऑल सोसाइटीज़ वर पेट्रियार्कल मेल डोमिनेटेड, ये पेट्रियार्कल ये आपने पीछे पढ़ चुकी हैं, सोशियोलॉजी में शायद हमने पढ़ा था। Where women were generally oppressed and homebound. Women were denied at the right of a franchise to go for education and a profession. Women were treated as a second-rate citizen with limited or no ability, little or lower grade intelligence and non-trustable skills. ये वही बातें जो मैं अभी पहले उर्दू में बता चुकी, ये उन्होंने इंग्लिश में लिख दी हैं। 19th century reforms movement was a landmark in the history of a woman liberation. 1848 में क्या हुआ था, न्यूयॉर्क द फर्स्ट वुमेंस राइट कन्वेंशन हुई थी। दैन जी.एस. माइल रोट, उन्होंने बुक लिखी थी द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इन द मिड 1800। ये थोड़ी थोड़ी जो बुक्स के नाम हैं ये आप कर लें, ये मैंने हाईलाइट वगैरह किए हुए हैं। अगर फिर से बता रही हूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझे इनबॉक्स में बता दे अपनी ईमेल आईडी, मैं उसको नोट्स फॉरवर्ड कर दूँगी। ही वॉज influenced by his wife Harriet Taylor. Emmeline Pankhurst formed WSPU, Women's Social and Political Union. उन्होंने, उनकी वाइफ ने ये वाली बनाई थी। अच्छा थोड़ा सॉरी मैं थोड़ा थोड़ा हंस रही हूँ, पर इतनी बोरिंग स्टडीज़ भी नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए। एमा गोल्डमैन, एलिजबेथ कैडी सन्टन, कितनी गंदे नाम है, डेम इथल मैरी स्मिथ एंड मार्गरेट सेंगर वर अमोंग दी 19th century feminists. In the East, Qasim Amans, an Egyptian jurist, is known as the father of Egyptian feminist movement. ये भी थोड़ा सा important है, इसको भी याद रखना है। In 1899, he wrote Women's Liberation and proved to be a very influential writer. Women's suffrage movement, its ultimate success brought about major changes in terms of a woman's status as well as their self-perception and vision. देन अगर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तब क्या हुआ था, मैनी वुमेंस हु नेवर वर्कड आउटसाइड होम स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो तो सोल्जर से वो चले गए थे। बट एट द एंड ऑफ अ वार मीन जॉबलेसनेस फॉर मैनी वुमेंस। इन पीस टाइम द जॉब्स वर टू बी लेफ्ट फॉर द सोल्जर्स रिटर्निंग होम। स्टिल मैनी वुमेंस carried on with nursing, farming, blue collar jobs, other traditional occupations. At the same time, during the World War, many women entered occupation that used to be a restricted to be men alone. At mechanical works में भी वो जाने लग चुकी थी वर्ल्ड वार के बाद। In many communist and socialist countries, women were brought at par with men in many regards. Feminist movement saw tough times and discouragement in countries like Germany or Italy in the early 20th century. देन आ गया वेव्स ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट। फर्स्ट वेव कब आई थी, द अर्ली फेमिनिस्ट मूवमेंट हु इनिशिएटेड दैट मूवमेंट वाज। देन सेकंड वेव फेमिनिस्ट आई थी। बाय दिस टाइम वुमेन इन मोस्ट कंट्रीज हैड बीन granted the right of the franchise and to contest election for public office. These feminists were active after 1960. They were working for equality, both economic and social. They fought for the right to कॉन्ट्रासेप्शंस, बर्थ कंट्रोल एंड सेक्सुअल लिबरेशन। इनको चाहिए था कि मतलब अगर हम बेबी चाहते हैं पैदा करना तो हमें पैदा करना, अगर नहीं चाहते हम पैदा करना तो हमें पैदा ना करने दिया जाए, ये इस बात पे हुआ था। सेक्सुअल लिबरेशन का मतलब ये होता है, सेक्सुअल लिबरेशन बिकम्स अ मच डिबेटेड इशू एंड वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मैन फेमिनिस्ट। तो मैंस कहते थे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो यही चल रहा था। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट में क्या हुआ था, Third wave movement emerged in the 1990s. The early feminists failed to see and deal with the variation within the women. Third wave feminists tried to see how different groups of women may be having different needs and circumstances and requiring different solutions. Womanism, queer theory, and post-modern feminists are a part of this wave. ये थोड़ी सी मूवमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं एंड पर, तो होप आपको अच्छा लगा होगा। तो
सपोर्ट करें मुझे, एंड हम बाकी सब्जेक्ट्स का भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।